नमस्कार। जय हिंद साथियों। मैं मणिशंकर रायखेरे आपका स्वागत करता हूं हमारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। और आज हम बात करेंगे विजयनगर एम्पायर के बारे में। विजयनगर साम्राज्य जो एम्पायर था वो कैसे बड़ा हुआ, कैसे राइज हुआ, उसके क्या कारण थे। इन सब चीज़ों को जानने से पहले हम थोड़े से बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं कि बैकग्राउंड में क्या स्थितियाँ चल रही थी। ठीक है। एज वी नो कि जो दक्षिण भारत था वो 14 सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में अगर हम देखें तो अलाउद्दीन खिलजी ऑलरेडी कैप्चर कर चुका था। उसने फर्स्ट जो रूलर था दिल्ली सल्तनत का वो साउथर्न ईस्टर्न इंडिया में अपने पैर जमा चुका था। उसके बाद में क्या हुआ कि जो 14 सेंचुरी का फर्स्ट हाफ था उसके आते आते मोहम्मद बिन तुगलक जो तुगलक रूलर था, उस टाइम पे पूरे सदर्न इंडिया में दिल्ली सल्तनत का कंट्रोल था। और उसने काफ़ी सारे प्रयास भी किए थे कि वो दक्षिण जो साउदर्न पोर्शन है वहाँ पे अपनी मजबूत संस्था स्थापित कर सके। साथ साथ जो उसने जो टेरिटरीज वहाँ की जो जीती थी उसको अपने क्षेत्र में इंक्लूड करता रहा था। इसके लिए उसने कुछ एफर्ट्स डाले थे। जो एफर्ट्स थे उनकी बात कर लेते हैं हम कि क्या एफर्ट्स किए थे। जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने जो अपनी जो टेरिटरीज वहाँ की विन की थी तो उनको वेरियस जो प्रोविंसेस थी उनमें डिवाइड कर दिया था। और वहाँ की कैपिटल जो उस टाइम पे उसने दिल्ली में थी तो उसको दौलताबाद शिफ्ट कर दिया ताकि वो सदर्न में कंट्रोल कर सके। क्योंकि दौलताबाद क्या था कि मिड पॉइंट था दोनों सदर्न और नॉर्दर्न स्टेट्स के पार्ट्स के बीच में। दोनों को अच्छे से कंट्रोल कर सके। लेकिन उसके ये जो दोनों एफर्ट्स थे, तीनों एफर्ट्स थे, वो सारे के सारे फेल हो चुके थे। इसके कारण क्या हुआ कि जो सदन में जो स्टेट्स थे वहाँ पे उसके खिलाफ रेबिलियन चालू हो गए धीरे धीरे करके। और अगर हम इसी सीक्वेंस की बात करें तो इस सीक्वेंस में दक्षिण भारत में दो इम्पॉर्टेंट एम्पायर्स का राइज हुआ था। पहला था विजयनगर एम्पायर जो आज का हमारा टॉपिक है, और दूसरा है बहमनी एम्पायर। तो जो दोनों एम्पायर थे कि बहमनी और विजयनगर दोनों चाहते थे कि अब सदर्न इंडिया में उनका कंट्रोल हो, उसके अलावा वहाँ की जो प्रजा है उनको वो बेनिफिट दे सके और अब एक स्टेबिलिटी अचीव करना चाहते थे। लेकिन इसके लिए उन्होंने काफ़ी सारी योजना मतलब काफ़ी सारे कदम भी उठाए, प्रयास भी किए। लेकिन दोनों एम्पायर के जो आपसी मतभेद थे कि वो चाहते थे कि नहीं मैं एक सुप्रीम हूँ, दोनों साथ में काम नहीं करना चाहते थे। दोनों चाहते थे कि मैं एक छत्र राज करूँ। उसके चक्कर में दोनों एम्पायर की नैया डूब गई थी। इस प्रकार क्या होता है कि हम दक्षिण भारत में विजयनगर और बहमनी जो एम्पायर्स है उनको एक इम्पॉर्टेंट रोल करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी संस्कृति को काफ़ी सारी चीज़ें अचीवमेंट्स दिए। मतलब ऐसा हमारे हिंदुस्तान उसमें देखा जाए तो काफ़ी सारे अचीवमेंट्स दिए उन्होंने। तो भाई ये तो रही कुछ बैकग्राउंड्स की बातें। अब हम बात करेंगे कि विजयनगर साम्राज्य क्या हुआ, कैसे हुआ, उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या था, उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, क्या चीज़ें होंगी। तो पहले तो हम जान लेते हैं कि भाई ये जो विजयनगर एम्पायर है इसको 4 डायनेस्टीज़ ने रूल किया था। मतलब इनके खुद के 4 रूल वो थे, है ना। तो पहला तो था संगम वंश जो मेन फाउंडेशन स्टोन रखते हैं इसकी, और उसी के भी जो रूलर्स थे जो मोस्ट प्रतापी थे। ठीक है। उसके बाद में आता है सुलभ वंश करके आता है। उसके बाद में इसमें आएगा अगला जो वंश था वो तुलुप वंश आएगा, और आखिर में जो आएगा वो अराविड वंश था। तो इसमें शुरू के जो 3 डिनेस्टीज़ हैं इनके तो फिर भी काफ़ी सारे रोल हमें पता है, लेकिन जो अराविडू वंश है उसके बारे में हमें इतना ज़्यादा जानकारी मिलती है, और ना ऐसा कोई रूलर इंपॉर्टेंट है, ना उनके ऐसे कुछ अचीवमेंट वाले काम किए गए उनके साइड से। तो हम बात करते हैं संगम वंश की। तो संगम वंश के जो 2 भाई हुआ करते थे, कौन, हरिहर और बुक्का। इन दोनों भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 में। और हम कुछ पूरा लिटरली एविडेंस की बात करते हैं तो जो हरिहर और बुक्का थे जो वारंगल के काकतीय रूलर्स थे प्रताप रुद्रदेव, उनके सामंत या फिर उनके रिलेटिव्स बताए भी जाते हैं। तो क्या तुगलकों ने क्या किया था, जो वारंगल यहाँ पे लोग दोनों भाई लोग रह रहे थे उस टाइम पे उनके सामंत बन के, तो तुगलकों ने इसको पूरा नष्ट कर दिया था। तब इन दोनों भाइयों ने क्या किया, काम्पिली और अनेगोंडी करके कर्नाटक में प्लेसेस है, ये लोग वहाँ जाकर रहने लगे थे। लेकिन ट्विस्ट क्या आया कि मोहम्मद बिन तुगलक को पता चला कि ये जो काम्पिली है इसने इनके किसी विद्रोहियों को शरण दी, तो इसने काम्पिली पे अटैक कर दिया और इन दोनों भाइयों को भाइयों को मजबूर किया कि वो इस्लाम धर्म को अपनाए और जो इस्लामी सत्ता है जो कि दिल्ली सल्तनत है उसका और प्रचार और उसको प्रसार करे और दक्षिण भारत में और प्रदेशों को विजित करे। तो स्टार्टिंग में तो जब इनका धर्म परिवर्तन हो गया तो उसको ये शर्त भी रखी गई, तो ये लोग दक्षिण भारत में आते हैं
और स्टार्टिंग में तो ये जो जो तुर्क एक्टिविटीज़ थी, तो मतलब जो मोहम्मद बिन तुगलक के सपोर्ट्स में काम करते, लेकिन बाद में क्या होता है कि इनका दिमाग चेंज होता है और ये इस्लाम धर्म को पूरा त्याग देते हैं। और जो वहाँ पे जो श्रृंगेरी के एक प्रसिद्ध पंडित हुआ करते थे विद्यारण्य जी, उनसे प्रेरणा पाकर ये वापस सनातन धर्म में यानी कि हिंदू धर्म में परिवर्तित हो जाते हैं और एक अपने नए साम्राज्य की स्थापना करते हैं, जो ही वही विजयनगर साम्राज्य के रूप में जाना जाता है। जो इन लोगों ने 1336 में, जिसकी हमने बात की थी कि स्थापित किया था, वो वारंगल नदी के सॉरी तुंगभद्रा नदी के किनारे पे इन्होंने स्थापित किया था, क्योंकि जो तुंगभद्रा नदी थी, क्योंकि वो दोआब रीजन था, तो वहाँ का जो डिप्लोमेटिकली बहुत बेनिफिट्स है उस रीजन। और ये माना जाता है कि जो संगम वंश है उसका नामकरण कैसे हुआ कि भाई कि ये संगमी वंश क्यों का बोला गया। तो मानते हैं कि हरि और बुक्का के पिताजी का जो थे, जो संगम, उनका नाम था संगम, उन्हीं के नाम पे ये वंश का नाम चला है संगम वंश। तो संगम वंश में हम देखते हैं कि काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट रूलर्स आए। सबसे पहले तो जो हरिहर और बुक्का दोनों में ने एक प्रकार से दोनों भाइयों ने साथ में शासन किया था, लेकिन जो मेन रूलर था उस टाइम पे वो हरिहर था। उसके बाद में जब हरिहर की मृत्यु हो जाती है तो बुक्का फर्स्ट रूलर बनता है, जो उसका भाई था।